नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विज्ञान के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि रिज़ल्ट की जो डेट है वो 15 जनवरी है। अभी तक जो है इसमें कोई ऐसे चेंजेस नहीं हुए हैं कि आपको 15 जनवरी को रिज़ल्ट नहीं आएगा, तो आप परेशान मत होइएगा, 15 जनवरी को ही आपका रिज़ल्ट आएगा। ठीक है। दूसरी बात हम जो बात करने वाले हैं वो स्पेशली हैंडीकैप के लिए कि आपका जो कट ऑफ है वो क्या हो सकती है। देखिए, आप सभी को पता है कि दो तरह के रिजर्वेशन होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है। वर्टिकल रिजर्वेशन वो यानी कि जो जनरल कैटेगरी के अंदर आप फाइट कर जाओगे, एक जनरल कैटेगरी में चले जाओगे अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं। और हॉरिजॉन्टल वो जिसमें कि आप जो है सिर्फ अपनी सीटों पर फाइट करोगे। ठीक है। तो इस तरह के जो रिजर्वेशन है वो देखिए, हैंडीकैप अगर मान लीजिए जनरल कैटेगरी में जाता है जिसके टॉप नंबर आते हैं तो वो जा सकता है। ठीक है। एनटीपीसी के रिगार्डिंग ऐसा होगा कि आप जो है उसमें जनरल कैटेगरी में जाओगे। अगर हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के हिसाब से अगर हम ना आप देखें बात करें तो आपका जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन है वो जो सीटें आई थी वो 1,22,000 थी एलडी प्लस एमडी की मिला करके, क्योंकि उन्होंने एमडी कैटेगरी को उसमें नहीं दिखाया। तो हमें उम्मीद है कि उन्होंने वो जो कैटेगरी है वो उसमें ही ऐड की होगी, वो आपके एलडी में ही ऐड की होगी। जो उनके फॉर्म टोटल फॉर्म की संख्या आई थी वो उनकी सिर्फ एलडी कैटेगरी की उन्होंने दिखाई थी, वीएच, एचएच और एलडी, जो कि सबसे ज़्यादा संख्या थी वो 1,22,000 के आसपास वो एलडी कैटेगरी में उन्होंने शामिल किए हुए थे। वो टोटल हमें लगता है कि एमडी भी उनमें इंक्लूड करे होंगे, क्योंकि एमडी की सीटें थी 2019 में और एमडी के सर्टिफिकेट भी बहुत सारे बच्चों के पास होंगे ही। ऐसी बात नहीं है कि एमडी के सर्टिफिकेट उस टाइम पर नहीं होंगे और कुछ ने जो है अपने चेंजेस करवा लिए होंगे, बनवा लिए होंगे। तो इस तरीके से एमडी कैटेगरी के सर्टिफिकेट भी उसी में होंगे और वो शामिल उसी में होंगे, इंक्लूड उसी में होंगे 1,22,000 में। तो अगर उस हिसाब से देखें, हम सिर्फ एलडी के हिसाब से लगाएं तो कट ऑफ जो है आपकी बहुत हाई जाएगी। इस तरीके से अगर हम एलडी के लगाएं सिर्फ वही नंबर जो उन्होंने दिए, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता, उसमें एलडी प्लस एमडी दोनों ही होंगे। ठीक है। दूसरी बात इसमें जो है क्या होता है, एनटीपीसी के अंदर आप जनरल में फाइट कर जाओगे जिनके 80 मार्क्स हैं, 81 प्लस मार्क्स हैं। अगर उन्होंने कोई रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं लिया होगा, उन्होंने मतलब ओवर एज नहीं हुए होंगे वे, तो फिर जो है वो किस में चले जाएंगे, आपके जनरल कैटेगरी में। तो इस कैटेगरी के हिसाब से हमने एक डिसाइड आंकड़ा किया है पिछले बार के देखते हुए भी और इस बार को देखते हुए भी। तो आपकी जो कट ऑफ होगी वो कट ऑफ मेरे हिसाब से, और तमाम जितनी जानकारी मुझे मिली है और भी जितने दोस्त हैं, जितने हैंडीकैप हैं, जो तमाम अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, उनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके 40 मार्क्स, अगर आपके 40 मार्क्स हैं, कुछ जोन में आपके 30 मार्क्स, जैसे सिलीगुड़ी, आपका जम्मू कश्मीर, आपका मालदा, तो इस तरीके के जोन में जो है आपके वो 30 मार्क्स, 30 से 35। अगर आपके मार्क्स हैं पटना जैसे जोन, जो मतलब त्रिवेंद्रमपुरम जैसे जोन, तो आपकी कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं आप जो है वो 30 से 35 तक जो है आपके नंबर होने अगर हैं तो आप जो है इसमें चांसेस पूरे पूरे हैं, वो आप कल देख लेना। ठीक है। इसमें आपके पूरे पूरे चांसेस है 30 से 35 के अंदर आपके सेलेक्ट होने के, सीबीटी 2 में बैठने की। 40 जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम जोन जो होंगे आपके, जो 40 में है वो कोलकाता जैसे जोन, बेंगलुरु, चेन्नई, ठीक है, इस तरीके के जो जोन हैं आपके, ठीक है, वो इसमें होंगे। ठीक, चंडीगढ़ भी इसमें ही आ सकता है। तो इस तरीके के जो जोन हैं वो थोड़े से आपके इसमें चले जाएंगे। ठीक है, 40 वाले में। और जो आपका जोन है वो 45 के आसपास, 45 से अगर 50 नंबर आपके हैं, 45 से 50 में आपका जो इलाहाबाद जोन है, ठीक है, अहमदाबाद जोन है, अजमेर जोन है, सिकंदराबाद जोन है। तो ये जोन जो है आपके वो 45 से 50 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो वो जोन इसमें चले जाएंगे। ठीक है, वो जोन चले जाएंगे इसमें, क्योंकि पर सीट कंपटीशन इन जोन में थोड़ा सा ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू अदर जोन के। ठीक है, तो इनमें जो है आपका इस तरीके से आपके जो मार्क्स हैं वो चले जाएंगे। ठीक, तो अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, 30 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, 30 से कम तो शायद किसी भी जोन में ना जाए, 30 मार्क्स से तो बिल्कुल भी कम ना जाए, ऐसा तो हमें लगता नहीं कि 30 मार्क्स से कम जाए। लेकिन 35 जो है आपके अगर मार्क्स हैं 30 से 35 के बीच में, तो भी आप जो है हैंडीकैप कैटेगरी में आप सेलेक्ट हो जाओगे। आपका जो कैटेगरी एलडी कैटेगरी का मैं बता रहा हूँ, वीआई और एचएच कैटेगरी, वीआई भी देखिए थोड़ा सा एचएच से हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, और एमडी कैटेगरी तो जो है थोड़ा सा हम उसका बता दें तो वो भी कम ही रहेगा। ठीक है, एमडी कैटेगरी भी क्या होगा, वो 30 पर ही सिलेक्ट हो जाएंगे बड़े आराम से, एमडी कैटेगरी और एचएच कैटेगरी। वीआई कैटेगरी और एलडी कैटेगरी से जो है कम रहेगी थोड़ी सी। ठीक है, और बाकी जो भी आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से कल।
आप रिजल्ट देख लीजिएगा, अपना चेक कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, तो आपकी जो परेशानी है वो शायद दूर हो जाए। इस कट ऑफ को देखने के बाद आपके अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं तो फिर आप जो है चले जाओगे, क्योंकि जो आपके जो 60 से ऊपर मार्क्स वाले हैं वो जनरल कैटेगरी में इंक्लूड हो जाएंगे। अभी वो जो हैं वो जनरल कैटेगरी में बैठ जाएंगे, तो इस हिसाब से आपकी जो कट ऑफ होगी वो कम रहेगी, क्योंकि देखिए इसमें आपकी कट ऑफ SC से ऊपर नहीं जाएगी, SC कैटेगरी से नीचे रहेगी। कुछ जोन में हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे जनरल और OBC के PWD ज़्यादा हो गए तो फिर वो जो जनरल कैटेगरी है वो SC कैटेगरी से ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, वो पूरा एक सिस्टम है, एक लॉजिकल है जो आपका कैटेगरी का है, कहीं एग्जाम में कम या ज़्यादा क्यों कारण है क्या नहीं है, वो तमाम बातें हम अभी फ़िलहाल आपको इस वाली वीडियो में नहीं बता सकते। किसी और वीडियो में हम पूरी जानकारी विस्तार से आपको दे देंगे कि किस एग्ज़ाम में किस तरह से कट ऑफ बनती है, किस में ज़्यादा क्यों चली जाती है और क्या कारण रहते हैं। जैसे ग्रुप डी है, ग्रुप डी में आपके काफ़ी अच्छी खासी चली गई, तो ग्रुप डी का पूरा हम डिटेल्स जो है, अगर हमारे पास एक बार रेलवे दोबारा से आंकड़ा दे दे, जैसे इसमें आंकड़ा दिया है उसने, और हमें उम्मीद है कि अब की बार अगर ग्रुप डी का वो आंकड़ा दे हमें कि भाई कितने फॉर्म कहाँ से फिलअप हुए, तो MD कैटेगरी को अलग करके दे, LD कैटेगरी में इंक्लूड करके ना दे। जिस तरीके से अब की बार हमें लग रहा है कि 1,22,000 में MD कैटेगरी इंक्लूड है, नहीं तो MD कैटेगरी उस टाइम पे फॉर्म सीट आई है उनकी, तो MD कैटेगरी से ऐसा तो है नहीं किसी ने बिल्कुल भी 0 फॉर्म चले गए हैं MD कैटेगरी से। तो MD कैटेगरी उन्होंने जो है इसी में LD कैटेगरी में शामिल करके हमें दिया हुआ होगा, ऐसा हमें उम्मीद है, ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि MD कैटेगरी की उन्होंने अभी कोई फॉर्म हमें दिखाई नहीं है उसमें। तो इस तरीके से हम जो है अगली बार जो रिक्वेस्ट करेंगे कि जो रेलवे है वो अलग अलग से ही दिखाए, और तमाम जानकारी हम LD जो रेलवे ग्रुप डी है उसके बारे में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जल्दी ही हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से किस जोन का कितना सर्वे और कितना ज़्यादा डिटेल जो आपकी कट ऑफ है वो जा सकती है। अब इसमें हमारा जो आंकड़ा है वो 50 से ऊपर किसी भी जोन का नहीं है। ठीक है, 50 से ऊपर आपका किसी भी जोन का फिलहाल हमारा आंकड़ा नहीं कहता। अब कल की डेट में हम आपका देखते हैं बाकी क्या होता है क्या नहीं। तो चैनल बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।